उपासना समर्पण योग अध्याय 3 डे 95। कल हम लोग ने जो नया विषय लिया था वो था कि दैनिक उपासना की सरल किंतु महान विधियाँ, कि हम लोग सरल तरीके से किस तरीके से नित्य उपासना कर सकते हैं बिना ब्रेक किए। क्योंकि जीवन है तो कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव भी है, तो कैसे हमारी उपासना ब्रेक ना होने पाए उसलिए गुरुदेव ने हम लोगों को स्टेप्स बताए कि जब अगर आप रेगुलर कर रहे हैं पूजा तो वो तो बहुत अच्छी चीज़ है, उसमें खुदाई ना बरतें बिल्कुल भी, क्योंकि वैसे ही जीवन में बड़े प्रारब्ध हैं, बड़ी परिस्थितियां हैं। तो इसमें ना एक बहुत अच्छा थॉट आता है अक्सर मुझे कि देखो, अभी हमेशा हर दिन तो एक जैसा होता नहीं, तो अगर हम सिर्फ इतना ही विचार कर ले कि यार आज का दिन मुझे एकदम सही सही मिला है, कि आज मैं सुबह प्रॉपर उठ सकती हूँ, प्रॉपर नहा के पूजा कर सकती हूँ, फिर अपना काम कर सकती हूँ, क्योंकि ना आज मैं बीमार हूँ, ना आज मैं ट्रेवल कर रही हूँ, ना आज मेरे सर पे कोई परिस्थिति आई है, ना कोई विषम, ना कोई जैसे कई बार शादी ब्याह के चलते भी हम लोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि पता नहीं कब जीवन में कौन से दिन क्या हो और हमें उपासना करने का अवसर मिले भी कि ना मिले। हो सकता है कई बार मानसिक करना पड़ जाए। तो इसलिए जब आज अगर ठीक ठीक करने से या ऐसे जो सिस्टमेटिक तरीका है एकदम सही वाला वो करने का अवसर मिल रहा है तो क्यों ना कर लिया जाए। एनीवेज हमारे जीवन में कुछ कुछ उतार चढ़ाव तो आता ही रहता है। ठीक है, तो ऐसा सोच के अगर हम लोग नित्य करेंगे ना तो फिर आलस नहीं आएगा मन में, और लगेगा कि यार पता नहीं कल के दिन ऐसा अवसर मिले ना मिले। और कई बार आपने महसूस भी किया होगा कि जब बीमार हो जाओ तो लगता है यार जब स्वस्थ थे तो इतना अच्छा था, कितना अच्छा चल फिर पा रहे थे, अच्छे से नहा भी सकते थे, भगवान की उपासना भी कर सकते थे, बैठ भी सकते थे। कई बार कमर वगैरह में दर्द होता है लोगों को तो बोलते हैं बैठ नहीं पाते हैं, तो जब बैठ सकते थे उस समय देखो क्या करते थे। तो ऐसी भी बातें मन में आती है। तो आज गुरुदेव उसी क्रम में पूजा उपासना के क्रम में आगे बताते हैं। अब देखिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो हमें इसको बहुत ध्यान से सुनना होगा। सबसे पहले शरीर, मन और इंद्रियों की स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर की शुद्धि के लिए आत्म शुद्धि के पंचोपचार करने चाहिए। यही संक्षिप्त ब्रह्म संध्या है। अब देखिए ऊपर गुरुदेव ने स्टेप बताए कि उपासना में करना क्या है। उठना है, नहाना है, मंदिर साफ करना है, स्वयं को स्वच्छ करना है और जाके बैठना है। अब स्वयं को स्वच्छ करने के बाद भी वो तो हमने बाथरूम में नहाया तो नहाया, लेकिन जब हम मंदिर में बैठे तो हमारे 3 शरीर, अब हम पूरा ध्यान मग्न होने की स्थिति में तैयार होने जा रहे हैं। हमारे 3 शरीर होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। तो इसको ये भी कह सकते हैं कि हम मन, वचन और कर्म से तीनों रूप से अपने आप को पहले शुद्ध कर लेंगे, कि हमारा मन शुद्ध हो रहा है, हमारा अंतःकरण शुद्ध हो रहा है, हमारी भावनाएं शुद्ध हो रही हैं, पवित्र हो रही हैं, आचरण शुद्ध हो रहा है। ऐसे करके तब हम ईश्वर के हुए हम उस परम तत्व से मिलने जा रहे हैं। तो हम हर चीज पहले शुद्धिकरण करेंगे। तो इन शुद्धिकरण के स्टेप्स को क्या कहते हैं? ब्रह्म संध्या। तो पूजा में सबसे पहले क्या करेंगे? पवित्रीकरण। तो पहला स्टेप गुरुदेव इसमें लिखते हैं, जिसके पास बुक होगी वो बुक यहाँ खोल भी लेगा तो उसमें देखिए लिखा भी होगा, यही उपासना समर्पण योग वाली बुक, कि पहला स्टेप है बाएं हाथ में 1 चम्मच जल रखकर दाहिने हाथ से ढका जाए। पवित्रीकरण का मंत्र अथवा गायत्री मंत्र पढ़कर उस जल को समस्त शरीर पर छिड़का जाए। अब इसके लिए एक बुक में रिकमेंड करूंगी सबको, कि अगर मंत्रों की किताब ना हो, कि एक सरल और सर्वोपयोगी गायत्री हवन विधि गुरुदेव द्वारा लिखी गई है, पतली सी बुक है। इसमें पूरे स्टेप्स हैं। चूंकि ये है गायत्री हवन विधि, लेकिन जो इनिशियल स्टेप्स हैं पवित्रीकरण के, आचमन के, न्यास के, शिखाबंधन के, वो सारे के मंत्र जो होते हैं वो सही सही आपको इस पुस्तक में मिल जाएंगे, और हवन के भी मंत्र मिल जाएंगे। तो अभी अगर लिंक संभव होगी तो मैं लिंक भेजती हूँ, वरना सभी ये पुस्तक खरीद सकते हैं। बहुत छोटी सी पतली सी बुक है, सरल और सर्वोपयोगी गायत्री हवन विधि। ठीक है, अब इसमें देखिए पहला स्टेप बता रहे हैं कि बाएं हाथ में जल ले लें, उसको दाहिने हाथ से ढक लें और पवित्रीकरण का मंत्र या गायत्री मंत्र पढ़कर उस जल को समस्त शरीर पर छिड़का जाए। मूल रूप से हमको पवित्रीकरण करना है। तो पवित्रीकरण का जो मंत्र होता है, ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतो अपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष सभयभंत्र सुक्षि ओम पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु, ये मंत्र उसमें दिया हुआ है। ऐसा बोलते हुए आप अपने ऊपर सारे शरीर पर छिड़के। और सेकंड ऑप्शन गुरुदेव ने क्या दिया, मान लीजिए संस्कृत नहीं सही उच्चारण करने बन रहा है,
नहीं आ रहा है बोलने, तो ज़रूरी नहीं है कि यही मंत्र बोल के पवित्रीकरण किया जाए। गायत्री मंत्र बोलकर भी अपना पवित्रीकरण कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि गायत्री मंत्र सिद्ध मंत्र है और अब गुरुदेव ने तो हम सबके लिए उसको अवेलेबल करा ही रखा है हर चीज़ के लिए। पहला स्टेप हो गया पवित्रीकरण। दूसरा स्टेप, 3 बार 3 चम्मच भरकर 3 आचमन किए जाएं। आचमनों के 3 मंत्र पुस्तकों में हैं। अगर वे याद ना हो तो हर आचमन पर गायत्री मंत्र पढ़ा जा सकता है। अब आचमन करना मतलब अपने हाथ में पानी लीजिए और उसको अपने मुंह में ऐसे टच कराइए, थोड़ा सा पीना जैसा ही कहेंगे उसको। तो ये 3 बार करना है। अपने हाथ में पानी लेना है, चम्मच से अपना जो भी जो लोटे में जल लिया है उस चम्मच से दाहिने हाथ में पानी लें, उसको अपने मुंह से स्पर्श कराएं। तो जब पहली बार मुंह से आचमन करें तो ये एक्चुअली 3 क्या होता है कि हम वाणी, मन और अंतःकरण की शुद्धि कर रहे हैं इन तीनों मंत्रों से। ठीक है, किसकी किसकी शुद्धि करते हैं? वाणी की, कि हमारी वाणी शुद्ध है, हमारा मन शुद्ध हो रहा है और अंतःकरण शुद्ध हो रहा है। अभी तो पहला जो पवित्रीकरण किया था वो स्थूल शरीर का था, अब अंदर अंदर वाली चीजें शुद्ध हो रही है। तो उसके लिए क्या मंत्र है? पहली बार जब हाथ में जल लेंगे और मुंह में टच कराएंगे तो क्या? ओम अमरो ओम अमृतो पस्तर मणमसी स्वाहा, पहला। ठीक है, दूसरे बार जब आचमन करेंगे तो क्या करेंगे? ओम अमृता पिधानमसी स्वाहा। और तीसरी बार जब आचमन करेंगे तो क्या करेंगे? ओम सत्यम यशः शीरमयी श्री शैताम स्वाहा। अब ये पुस्तक में दिया हुआ है आचमन की विधि। इस उपासना समर्पण योग में नहीं है, पर गायत्री हवन विधि वाले में आचमन करते समय कौन सा मंत्र पढ़ना है ये हम पढ़ सकते हैं। अब एक और है, देखिए गुरुदेव ने कई जगहों पर, एक और पुस्तक है गुरुदेव की, उसमें मैंने पढ़ा हुआ था गायत्री की दैनिक साधना। तो अब जैसे मान लीजिए ये वाले आचमन के मंत्र आपको कठिन लग रहे हैं और नहीं बोलते बन रहे हैं, तो इसकी जगह 3 बार गायत्री मंत्र बोलकर और ऐसी भावना कर लो कि पहले मंत्र में मेरी वाणी शुद्ध हो रही है, दूसरी बार जब मैंने आचमन किया तो मेरा मन शुद्ध हो रहा है, और तीसरी बार जब मैंने आचमन किया तो मेरा अंतःकरण शुद्ध हो रहा है। एक और गुरुदेव की पुस्तक है गायत्री की दैनिक साधना विधि, उसमें मैंने देखा था कि उसमें आचमन कैसे करते थे। 3 आचमन गायत्री के हींग, श्रींग और क्लीं इन शब्दों से करते थे। कि जैसे मान लीजिए पहला आपने हाथ में जल लिया तो हींग सत्य प्रदान, फिर दूसरा लिया श्रींग बोला समृद्धि प्रदान, और तीसरा लिया क्लीं चल प्रदान, शक्तियों का मातृ दुग्ध की तरह पान करना चाहिए। कि माँ की इन 3 शक्तियों का हम अपने मन में आचमन कर रहे हैं, जिससे हमारा अंतःकरण, मन और वाणी शुद्ध हो रहा है। तो कैसे? ये भी बोल सकते हैं। ह्रींग, अपने हाथ में जल लो, ह्रींग बोल के जल पी लो और मन में सोचो कि ये सत्य प्रधान है। फिर दूसरा श्रींग, ये समृद्धि प्रदान, ये माता का दुग्ध, ऐसा बोलते गुरुदेव, माता का दुग्ध है, ये माता का अमृत है जो हम पी रहे। और तीसरा क्लीं, हाथ में जल लिया, क्लीं चल प्रदान। तो सत्य प्रदान, समृद्धि प्रदान और चल प्रदान, ये माता का दुग्ध की तरह पान करके हम अपने वाणी, मन और अंतःकरण की शुद्धि कर दे। तो ये सेकंड स्टेप हो गया। पहला स्टेप क्या था? पवित्रीकरण। दूसरा स्टेप क्या हो गया? आचमन। अब तीसरा स्टेप कहते हैं कि चोटी में गांठ लगाई जाए अथवा शिखा को स्पर्श किया जाए। शिखा बंधन का मंत्र याद ना हो तो गायत्री मंत्र पढ़ा जाए। देखिए शिखा की बहुत महत्ता है। जो शिखा होती है, जिसको हम लोग चोटी भी बोलते हैं, ये कहाँ होती है? हमारे सहस्त्रार चक्र पे होती है। क्राउन चक्र पता है कहाँ है? एकदम सर के बीच में। सर जहाँ हम लोग पोनी टेल बनाते हैं ना, पोनी टेल, हम लोग गर्ल्स में पोनी टेल जहाँ बनती है, और बॉयज में जैसे आपने ब्राह्मणों को देखा होगा चोटी रखते हैं, पंडित लोग रखते हैं और कई ब्राह्मण जन भी रखते हैं। तो वो जहाँ चोटी रखते हैं उसको क्या कहते हैं? शिखा बंधन। शिखा का बहुत महत्व होता है। कहते हैं कि वो एंटीना है, वहीं से हम कनेक्टेड हैं परमात्मा से। तो उस पर चोटी लगाने का अर्थ होता है कि हम उस एनर्जी को प्रिजर्व कर रहे हैं, यानी कि वो जो परम तत्व के साथ जो हमारा कनेक्शन है उसको सेफ गार्ड करना। इसीलिए उसमें चोटी लगा के रखा है कि वो एनर्जी हमारी हमेशा परमात्मा के साथ कनेक्टेड रहे, इधर उधर विकीर्ण ना हो। तो इसलिए हम उसका स्पर्श करते हैं और शिखा बंधन करते हैं। तो शिखा बंधन का जो वो है मंत्र है, वो भी इसमें उसी पुस्तक जो गायत्री की हवन विधि है ना, उसमें दिया हुआ है। ओम चिद्रुपिड़ी महामाये दिव्य तेजे समन्विते
तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिं कुरुष्व में। तो अगर ये लेकिन मंत्र नहीं याद है, क्योंकि इसका अर्थ भी यही होता है शिखाबंधन में कि हमारे मस्तिष्क में कैसे सद्विचारों का केंद्र रहे। इसका अर्थ ये है कि ये जो हमारा एंटीना है जहाँ से हम परमात्मा से कनेक्टेड है, तो ये सदैव परमात्मा से ही कनेक्टेड रहे, इसमें हमेशा दैवीय भावनाएं ही आए। तो इसको कैसे करें? दाहिने हाथ की उंगलियों को थोड़ा सा गीला कर लो, हाथ में जल ले लो बाएं हाथ में थोड़ा सा, और दाहिने हाथ के फिंगर्स को, फिंगर टिप जो होती है उसको गीला करो। गीला करके पांचों फिंगर्स को अब गीला करके अपने शिखा में जो गांठ लगाते हैं ना, जहाँ पे शिखा रहती है वहां पे छुओ उसको, और छू के ऐसी भावना करो कि मैं यहीं से अपने अंदर देवत्व को धारण कर रही हूँ, प्रखरता को धारण कर रही हूँ, तेजस्विता को धारण कर रही हूँ। बस ऐसी भावना करते हुए शिखावंदन वाला जो मंत्र है वो बोल लो। या ऐसे मान लो नहीं मंत्र बोल पा रहे, तो गुरुदेव ने तो हर जगह देखिए लिखा है कि अगर शिखाबंधन का मंत्र नहीं याद है, गायत्री मंत्र पढ़ लो। यानी कि देखिए तीसरा स्टेप जो शिखाबंधन है उसमें भी हम गायत्री मंत्र का यूज कर सकते हैं। पहला पवित्रीकरण, उसमें गायत्री मंत्र यूज कर सकते हैं। दूसरा आचमन, उसमें तीनों में गायत्री मंत्र यूज कर सकते हैं। नहीं तो जो आचमन के मंत्र है वो यूज कर लो, नहीं तो ओम ह्रीं कर लो, श्रीं कर लो, क्लीं कर लो। ऐसे तीनों से भाव रखना ये महत्वपूर्ण है कि जब हम पवित्रीकरण कर रहे हैं तो हम सोच रहे हैं कि हाँ मेरा स्थूल शरीर पवित्र है। जब हम आचमन कर रहे हैं तो हम तीनों स्टेप में ये सोच रहे हैं कि हाँ मेरी वाणी, मन और अंतःकरण शुद्ध हो रहा है। हम जब शिखाबंधन कर रहे हैं तो भले ही हमने मंत्र पढ़ा नहीं पढ़ा वो अलग चीज़ है, बुक मिल गई तो बहुत अच्छा मंत्र पढ़ के करो, उसकी तो अपनी महत्ता है। लेकिन हम ये फील कर रहे हैं कि हम अपनी शिखा के माध्यम से, इस एंटीना से हमारे मस्तिष्क में सद्विचार प्रवेश कर रहे हैं, इसमें दैवीय भावनाएं आ रही हैं। उंगलियों को गीला करके हम इसको यहाँ पे जो स्पर्श कर रहे हैं तो यही भावना कर रहे हैं कि मेरे अंदर प्रखरता आ रही है, तेजस्विता आ रही है, उसका विकास हो रहा है। तो ये तीसरा स्टेप हो गया। चौथा स्टेप गुरुदेव क्या कहते हैं? दाहिना नथुना बंद कर बाएं से सांस खींची जाए, भीतर रोकी जाए, और बायां नथुना बंद करके दाहिने से सांस बाहर निकाली जाए। यह प्राणायाम है। प्राणायाम का मंत्र याद ना हो तो गायत्री मन ही मन पढ़ा जाए। देखो अभी हमने स्थूल शरीर को पवित्र किया, फिर मन वाणी अंतःकरण को पवित्र किया, फिर उसके बाद शिखाबंधन किया। अब शिखाबंधन के बाद प्राणायाम किया जाता है। प्राणायाम मतलब कि अंदर जो सूक्ष्म शरीर है उसमें हमारे जो प्राण है उसको भी हम शुद्ध कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग दिन भर यहाँ वहाँ घूमते हैं, हम अपने प्राणों की भी शुद्धि कर रहे हैं। तो उसका स्टेप क्या बताया गुरुदेव ने, उसका मंत्र भी है। लेकिन पहले क्या करना है? दाहिने नाक को बंद करो, बाएं नाक से सांस को खींचो, अपने भीतर रोको और दाहिने नाक से सांस को बाहर निकाल दो। ठीक, इतना सा स्टेप है, एक बार ऐसा करना है। ये इजी है, ऐसा करो। तो इसको क्या कहते हैं? प्राणायाम। अच्छा ये क्यों करें? तो ये गुरुदेव इसलिए कहते हैं कि हम ऐसी भावना करें कि जब हम सांस भर रहे हैं तो जितनी भी पॉजिटिव प्राण शक्ति है, महाकाल की प्राण शक्ति है, श्रेष्ठ तत्वों से भरी। देखिए हम लोग प्रकृति में हैं, ठीक है, प्राण भी प्रकृति का हिस्सा है। तो जब हम प्रकृति में रहते हैं तो यहाँ कई तत्व हैं, सतोगुण भी है, रजोगुण भी है, तमस भी है। तो जब हम पूजा करने बैठे हैं तो हम ऐसी भावना करें कि प्रकृति का जितना सत्व है, जितनी श्रेष्ठता वाला तत्व है, जितने महाकाल के प्राण है, परमात्मा के प्राण है, वो सब मैं अपनी सांसों के माध्यम से खींच रही हूँ, ऐसे भावना करनी है। और जब मैंने खींचा फिर उसको अपने अंदर रोकना है थोड़ी देर की। जो अब मैंने वो प्राण तत्व खींचा था वो मेरे अंदर घुल रहे हैं, पूरे चारों तरफ मेरी बॉडी में घुल रहे हैं। और फिर जब दाहिनी नाक से सांस छोड़ा तो फिर ऐसा इमेजिन किया कि जो अंदर दुर्गुण थे, दोष थे, कषाय कलमश थे, वो मैंने सब बाहर निकाल दिए। तो ऐसा प्राणायाम करना है। इसके साथ मंत्र भी होता है। तो प्राणायाम का मंत्र अगर याद है तो बोल सकते हैं, नहीं तो गुरुदेव वही हमेशा की तरह बोल रहे हैं कि गायत्री मंत्र का भी इस्तेमाल यहाँ किया जा सकता है। प्राणायाम मंत्र ना हो तो गायत्री मंत्र को मन ही मन पढ़ना है। तो प्राणायाम में तो एक पुस्तक जो मैंने बताई थी कि युग यज्ञ पद्धति या जो दैनिक विधि, उसमें है कि ओम विश्वानि देव सवितर दुर्तानि परासुव यद भद्रम तन आसुव। मतलब कि जो हे विश्व के स्वामी, हे महाप्राण, हमें बुराइयों से छुटाइए और श्रेष्ठताओं से जोड़िए। यानी कि जो अच्छी एनर्जीज हैं वो मैं अंदर ले रही हूँ, यद भद्रम तन आसुव, और जो बुरी एनर्जीज हैं वो मैं बाहर छोड़ रही हूँ।
मतलब ऐसी भावना करनी है धीरे धीरे कि श्वास खींचते समय कि जो सविता देवता हैं उनके तेज को मैं सोख रही हूँ, मेरा शरीर प्राणवान बन रहा है, मेरे मन में सविता देवता का तेज आ रहा है, मैं तेजस्वी हो रही हूँ, मेरे हृदय में सविता देवता का तेज आ रहा है। मतलब मैं पूर्ण रूप से तीनों शरीर में हम उनके तेज को धारण कर रहे हैं श्वासों के माध्यम से। तो जो मेन बुक जो गायत्री हवन विधि में जो मंत्र है वो तो बड़ा मंत्र है, वो भी पढ़ा जा सकता है, मन ही मन पढ़ा जा सकता है। ओम भुवः ओम स्वः ओम मः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिर्सो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वः ओम। ये मंत्र है। तो अगर ये बड़ा है, कठिन लग रहा है, तो ये वाला भी यूज कर सकते हैं। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासो यद भद्रम तन आसो, ये यूज कर सकते हैं। और नहीं तो ये दोनों ही कठिन लग रहे हैं तो गायत्री मंत्र तो है ही अपना। तो चौथा स्टेप भी क्लियर हो गया एकदम कि चौथा स्टेप में प्राणायाम करना है। अब पांचवा स्टेप क्या होगा? बाईं हथेली पर जल रखकर दाहिने हाथ की पांचों उंगलियां उसमें डुबाई जाएं और क्रमशः मुख, नाक, आंख, कान, बाहु, जंघा इन पर बाईं और दाईं ओर जल का स्पर्श कराया जाए। ये न्यास है। अच्छा, एक दीदी एक बार मुझसे पूछ रही थी कि न्यास के क्या मंत्र होते हैं। न्यास क्या होता है कि देखिए, शरीर में हम लोगों के महत्वपूर्ण अंग हैं ये सब, आंख, कान, क्योंकि इंद्रियां हैं मूल मूल, इन्हीं के माध्यम से हम लोग प्रकृति की चीजों को अंदर लेते हैं। तो ऐसी भावना करना कि जो मेरा मुख है, मेरी नाक है, आंख है, कान है, बाहु हैं, जंघा हैं, इन सब में देवत्व उत्पन्न हो। मतलब मैं देवत्व वाली चीजों को ही इनके माध्यम से ग्रहण करूं। तो ऐसी भावना करने से, ऐसी भावना से हम न्यास करते हैं। तो वो मंत्र पढ़ते हैं फिर इन्हीं अंगों का। कौन कौन से अंग? मुख, नाक, आंख, कान, बाहु यानी बाजू और जंघा। ठीक है, तो 6 बाएं और दाएं ऐसे, दोनों बाएं दाएं बाजू और दोनों जंघा। तो इस तरीके से हम मंत्र पढ़ते हैं। तो अब जैसे जो पुस्तक में मंत्र है, गायत्री हवन विधि में मंत्र है, वो मंत्र मैं अभी बता दूंगी। और गुरुदेव क्या बोलते हैं कि यह शरीर, मन और प्राण की शुद्धि के लिए किए जाने वाले 5 प्रयोग है। इन्हें करने के बाद ही देव पूजन का कार्य आरंभ होता है। तो ये जो 5 स्टेप गुरुदेव ने बताए, पहला स्टेप पवित्रीकरण, दूसरा आचमन, तीसरा शिखाबंधन, चौथा प्राणायाम और पांचवा न्यास। ये जो 5 स्टेप्स हैं ये गुरुदेव ने बताया, ये महत्वपूर्ण है देवोपासना करने से पहले, कि इससे पहले कि हम उस लायक बने कि हम उस परम तत्व देवी देवताओं की उपासना करें, हम अपने आप को शुद्ध कर लें, पवित्र कर लें, चारों तरफ से, हर तरह से, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरों को सबको पवित्र कर लें। तो जो 5वां लास्ट स्टेप था न्यास वाला, उसके मंत्र क्या है वो भी पुस्तक में दिए हुए हैं गायत्री हवन विधि में। कि पहला मुख, तो मुख में इसमें स्टेप क्या बताए थे गुरुदेव ने कि बाएं हथेली को क्या करना है? जल के अंदर डुबोना है, 5 उंगलियों को। अब अपने मुख पे रखिए। अब देखिए मुंह में हम लोगों को जो लिप एरिया है, तो लिप एरिया में बाईं तरफ भी है और दाहिनी तरफ है ना। लिप को जैसे बाईं तरफ से भी टच कर सकते हैं कॉर्नर को और दाहिनी तरफ से। तो अपने बाईं तरफ को और दाहिनी तरफ को एक साथ टच करते हुए मुख को बोले ओम वांग में आसिये अस्तु, है ना। ये मुख में, कि मुख को हम स्पर्श करके क्या करें कि मेरा मुख जो है पवित्र हो रहा है, शुद्ध हो रहा है। फिर जो जल वाला एरिया उसमें फिर दोबारा नहीं डिप करना है, फिर उसके दोबारा डिप किया 5 टिप को। फिर अब नाकों में भी एक बाई तरफ भी नोस्ट्रल्स को टच कर सकते हैं और दाहिनी तरफ भी। तो दोनों तरफ टच करते हुए ओम नासोर में प्राणो अस्तु, दोनों नासिका के छिद्रों को टच करते हुए करें। फिर तीसरा बिल्कुल वैसे ही उंगलियों को फिर से पानी में डिप करें। ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु, दोनों नेत्रों को, बाएं नेत्र को और दाहिने नेत्र को टच करें और ये मंत्र बोले। फिर दोनों कानों को ओम कर्णोर में श्रोतमस्तु, दोनों कानों को टच करते हुए ये मंत्र बोले। फिर दोनों भुजाओं को, तो पहले बाएं भुजा को टच करें, फिर दाहिनी भुजा को क्या बोले? ओम बाहोर में बलमस्तु, दोनों को टच किया। फिर जंघाओं को टच करें, थाइस को, ओम उर्वों में ओजो अस्तु, दोनों जंघाओं को टच किया। और आखिरी में पूरे शरीर पे जल छिड़क लिया। तो पूरे शरीर पे जब जल छिड़केंगे तो क्या करेंगे? ओम अरिष्टानी में अंगानी
तनुस्तन्वा में सह संतु, ये मंत्र दिया हुआ है गायत्री हवन विधि में। गुरुदेव कहते हैं कि अगर तुमको ये नहीं याद है पांचों, तो तुम 5 बार गायत्री मंत्र बोल के लेकिन 5 स्टेप कर लो। मुख को छू लो, नाक को छू लो, आइस को छू लो, कान को छू लो, बाजुओं को छू लो और जंघा को छू लो। तो ये 5 आज हम लोगों ने सरल तरीका एकदम, ये अभी देखिए मंत्र सुनने में कठिन लग रहे हैं ये गायत्री हवन विधि में जो है, पर जब हम नित्य करने लगेंगे ना तो ये रट जाते हैं। फिर आप शुरू में हो सकता है आपको डेली किताब खोल के पढ़ना पड़े, लेकिन जब आपको याद हो जाएगा तो फिर आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप बैठते ही अपने आप न्यास कर लोगे, अपने आप प्राणायाम कर लोगे, अपने आप शुद्धिकरण कर लोगे। क्यों? क्योंकि मनुष्य में मेमोरी की पावर है। तो इस तरीके से हमने देखा कि देवोपासना करने से पहले एक तो मंदिर की शुद्धि, कल जो देखा था कि मंदिर की शुद्धि कर लो, अपनी शुद्धि कर लो, उसके बाद बैठ जाओ। अब उसके बाद स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर को बैठने के बाद 5 प्रकार की शुद्धि हमें अपनी करनी। अब हम रेडी हैं देवी देवताओं को बुलाने के लिए, ठीक है? क्यों? क्योंकि हमने अपने इर्द गिर्द का जो वातावरण है उसको एकदम अभी शानदार कर लिया है। तो इसी भाव के साथ आज का यहाँ समाप्त करते हैं। होप सबको समझ में आया होगा। पुस्तक की लिंक मैं प्रयास करूंगी कि अगर अवेलेबल है ऑनलाइन तो भेज दूं, और नहीं तो तीनों पुस्तकों के नाम, गायत्री की दैनिक साधना पहली पुस्तक, दूसरी सरल और सर्वोपयोगी गायत्री हवन विधि, और तीसरी युग यज्ञ पद्धति। ये तीनों ही पुस्तक बहुत प्यारी हैं, छोटी छोटी पतली पतली हैं। तीनों में ही मंत्र दिए हुए हैं। तो कई कई जगह पवित्रीकरण के एक विश्वानी देव सवितर दुर्तानी इस तरीके के मंत्र, ओम पवित्र, जैसे जो युग यज्ञ पद्धति है उसमें पवित्रीकरण का मंत्र गुरुदेव ने क्या दे रखा है, ओम पवित्रताम मनः काय अंतःकरणेषु संविशेत, ओम पवित्रता न सन्मार्गम नवेत, ओम पवित्रता न महताम रक्षतु, ओम पवित्रता न शांतिम प्रददातु। तो सही है, ये भी सही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है कि मेरा मन पवित्र हो रहा है, हम अच्छे आचरण। और नहीं तो जो गायत्री हवन विधि में ओम अपवित्रो पवित्रो वा, तो ये भी सही है। जनरली लोग ये वाला यूज करते हैं, ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतो अपि वा ये स्मरेत पुंडरीकाक्ष भयभंतर सुषि, ओम पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु। तो ये भी यूज कर सकते हैं। तो कंफ्यूज ना होए कि अरे उस बुक में तो गुरुदेव ने ये मंत्र लिखा था, इसमें ये लिखा है। कोई भी मंत्र जो पवित्रीकरण का है वो ठीक है, दोनों ही ठीक है। और नहीं, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो अपना गायत्री मंत्र तो सिद्ध है ही। लेकिन अगर पुस्तक मिल रही है और अगर हम मंत्रों के साथ करेंगे तो उसका हमको फ्लेवर अच्छा आएगा, भाव अच्छे बनते हैं ना, फिर भाव बनने लगते हैं उससे। तो चलिए इसी भाव के साथ जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।